राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ जी मम्मी स्वागत है। तो भी दिन है आज संडे और इस टाइम पे सुबह के 9 बज चुके हैं, जिस टाइम से हमने अपने व्लॉग की शुरुआत की है। और 2 दिन बीच में कोई व्लॉग नहीं बनाया, शुक्रवार और शनिवार। कल व्लॉग आया भी नहीं था क्योंकि तबीयत डाउन चल रही है, इस वजह से बना ही नहीं पाई मैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा अच्छा फील कर रही थी। राम राम जी मेरी तरफ से भी। और अभी हम कमेंट पढ़ना शुरू करेंगे जो आपने कमेंट किए थे। अभी ज्यादा मतलब किसी और टॉपिक पे तो कमेंट नहीं आए, बस ज्यादातर तो यही है, आप कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो, वहाँ पे क्या काम करोगे, या फिर मास्टर जी की जॉब, कुछ ऐसा मतलब जो कमेंट है ना वो आए हुए हैं। तो उससे पहले जो 2-3 और कमेंट हैं जो लोगों ने पूछे हैं, तो उन सब का रिप्लाई मैं अभी कर देती हूँ और उन कमेंट का हम रिप्लाई बाद में करेंगे, ठीक। तो जी, बीच बीच में ना मुझे ये जो क्लिप है वो ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो व्लॉग है ना वो मैंने सुबह में बना करके सुबह में ही डाल दिया था। 11 बजे आप लोगों के पास पहुंच जाता, लेकिन पूरा दिन हो गया मुझे वेट करते करते, काफ़ी दिक्कत आ रही है और ऐड वगैरह तो लग ही नहीं रही वीडियो में। तो इस करके फिर मैं इसकी दोबारा से अभी एडिटिंग कर रही हूँ और कुछ कमेंट भी मेरे छूट गए थे, तो उनका रिप्लाई मैं साथ साथ में अभी मैं जो काम की क्लिप ऐड करूँगी ना तो उस टाइम पे दे दूँगी, ठीक है। तो पूरे व्लॉग में बने रहिएगा और आप सबके कमेंट के रिप्लाई मिलेंगे। जो काम है वो निपटा दिए थे, नहा ली हूँ और अपने जो बाल हैं वो भी धो लिए हैं, क्योंकि आज से हमने जो शॉर्ट है वीडियो वो बनानी है। तो इस करके फिर मैंने सोचा कि पे धो लूँ, पानी गर्म था। और अभी कर दी है खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि बस जो रोटी है ना वो बनानी रहती है। और आज मैं बनाऊंगी मेथी और धनिए के जो पराठे हैं वो। तो मेथी धनिया मैंने चूंड लिया था और यहाँ पे हरी मिर्च और जो लहसुन है वो भी कूट लिया है, ठीक है। आटा रख लिया है और ये पानी गर्म होना रख रखा है, पानी भी गर्म हो जाएगा इन्हें कूट के। और फिर जो मेथी के पराठे है वो बनावांगे। सारा सामान मैंने बाहर रख लिया था। तो अभी हम बात कर लेते हैं पहले कमेंट की। एक कमेंट ये आया हुआ था कि सीमा दीदी आपको जय ऑपरेशन से हुआ था क्या, प्लीज़ बुरा मत मानना। मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि आप बोल रहे थे कि जय की बरियाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मुझे दोनों ही बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं, जय भी और आराध्या भी। आराध्या के टाइम पे हमने नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत कोशिश की थी, क्योंकि पहला बच्चा उसमें तो हम सोचते ही हैं, दूसरे के टाइम तक तो हमें पता चल जाता है। तो हमने बहुत कोशिश की, मतलब पूरा दिन मुझे बहुत तेज़ दर्द थे, पर वही नॉर्मल बच्चा नहीं हो सकता था। तो फिर इमरजेंसी में हमने मतलब जो एकदम से ऑपरेशन करवाना पड़ा था, क्योंकि आराध्या की जो धड़कन है ना वो बिल्कुल बंद हो गई थी और मेरा भी जो शरीर है ना वो नीला पड़ चुका था और बीपी बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो इस वजह से, और जय के टाइम पे हमने नॉर्मल का सोचा भी नहीं, हालांकि एक जान पहचान में डॉक्टर थी, वो बोल रही थी कि मैं नॉर्मल करवा दूंगी। पर हमें पता था भी बच्चे का वेट भी ज़्यादा था और पहले बच्चे में जब इतनी दिक्कत हुई थी, इतनी कोशिशों के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी, तो बच्चा नहीं हो सकता। तो फिर हमने भाई सीधा ऑपरेशन करवा लिया था जा करके। लेकिन उस ऑपरेशन के टाइम पे कुछ ऐसी दिक्कत हो गई थी, उस वजह से ना मुझे खाया पिया लगा था और बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोरी हो गई थी। बाद में फिर हमें काफ़ी महीनों बाद पता चला भी ऐसे ऐसे दिक्कत हो रखी है, फिर वो हमने उसका जो इलाज है वो करवाया था। और अगर सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगी तो टाइम लग जाएगा, वो मैं अलग से बता सकती हूँ। इस वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट के रिप्लाई करने हैं, बस आपका कमेंट आया हुआ था तो इस करके मैंने ये थोड़ी सी जो बातें हैं वो आप लोगों को बता दी हैं। एक ये ना सर्वाइकल के दागे के लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं, कौन सी जगह से लिया था बताना। तो भाई ये हमने कहाँ से लिया था, शांत सरोवर कुटिया है, जैन समाधि जैन हॉस्पिटल के समाधि पास। हॉस्पिटल के बिल्कुल पीछे वाली गली में, वहाँ से। स्वीटी के हस्बैंड क्या करते हैं? हाँ। एक कमेंट ये आया हुआ था। तो स्वीटी के हस्बैंड है जो, वो अभी अपनी स्टडी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट की है उन्होंने। और भाई उनका जमीन है अच्छी, मतलब 17 किले हुए हैं स्वीटी का हस्बैंड ने। क्योंकि मैं बता दूं, लोगों की यही इच्छा होती है भाई वो क्या करते हैं, मतलब उनका थोड़ा सा अ, कैसा सिस्टम है, तो वो सारी चीजें। और एक ही है बेटे वो। दीदी मास्टर जी कनाडा कब गए थे और कितने दिन में आए वहां पर? मेरा बेटा भी जा रहा है दीदी 2 साल से। हम गए थे जी 2024 में, और 6 महीने वहाँ रुक के आए थे। एक है आरव जाट, ये नरेश याग ने किया था भाई कमेंट। और आरव जाट का है, मास्टर जी ने कहा कि कोर्ट मैरिज
हाँ। पहले हुई क्या लव मैरिज थी आपकी भी? नहीं जी, ये है ना, वैसे मैंने मजाक में बोल दिया था उस टाइम में वीडियो बना रहे थे जब हम, तो हमारी अरेंज मैरिज ही हुई थी, कोर्ट मैरिज नहीं हुई थी। बाकी मैं बाल विवाह का शिकार हो गया, बाल विवाह? और अरे वाह। क्योंकि जब मैं 12 साल का था 12 और साल का इनकी था। उम्र 9 साल थी। पहले तो बाल विवाह होते थे, आप सभी को पता ही है ना। भाई ऐसा कुछ नहीं था, हमारे दोनों की शादी टाइम पे ही हुई है, और ठीक है जो भी है। मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं बाड़ू मोटी बनना बाड़ एक वो कमेंट आया हुआ था कि भी मैंने जो वो दिखाया था ना पहचान पत्र, उसमें सब कहे कि हाँ बिल्कुल सुमन जैसी लग रही है, बिल्कुल सुमन माँ की कॉपी है सुमन, या सुमन माँ की कॉपी, कुछ ऐसे ऐसे कमेंट। और एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ भाई, कई बार ना बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाता है कि हमने कमेंट किया था, आपने हमारा कमेंट डिलीट कर दिया। तो पहली तो बात, अगर आपने बहुत ज्यादा अनाप शनाप लिख रखा है तो आप लोगों का कमेंट डिलीट हो सकता है। अगर आपने नॉर्मल कमेंट कर रखा है, अच्छा कमेंट कर रखा है, या फिर कोई भी सुझाव भी दे रखा है, या थोड़ा बहुत कुछ आपको बुरा लग गया वो आपने लिख रखा है, तो हम आप लोगों का कमेंट कभी भी डिलीट नहीं करेंगे। बिल्कुल। ठीक है। तो कई बार मेरे पास आता है किसी में, मैंने तो ऐसा कुछ लिखा था नहीं था, तूने फिर भी मेरा कमेंट डिलीट कर दिया। तो ना कई बार कमेंट स्पैम में चले जाते हैं। अब जैसे जो पिछला वीडियो मैंने डाला था ना, उससे पिछला, और जिसमें आपने सुमन 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 नाम लिख रखा था, जिसने भी सुमन नाम लिख रखा था ना, सभी के टोटली जो कमेंट थे ना वो स्पैम में थे। 20 के आसपास। 20 तो भी मतलब जितने में भी सुमन नाम है ना सारे स्पैम में थे। फिर मैंने रात के टाइम पे देखा, क्योंकि कई बार हम चेक कर लेते, कई बार वही टाइम नहीं लगता, नहीं चेक कर पाते, कई बार हम चेक कर लेते। तो फिर मैंने देखा कि सारे ही कमेंट आज की वीडियो के स्पैम में पड़े, क्योंकि ये जो सुमन नाम है ना, अगर आप सुमन नाम हमारे कमेंट में लिखोगे तो वो स्पैम में जाएगा ही जाएगा। ये चीज मैंने पहले भी बहुत ज्यादा नोट की है, सुमन आती है तब आप सुमन के लिए कोई कमेंट करते हो, या फिर अब किए थे, क्योंकि भाई जब हमारे साथ कंट्रोवर्सी हुई थी ना, उसके बाद इस सुमन नाम को हमारे कमेंट बॉक्स में से ही हटा दिया गया था। ठीक है, तो वो आप लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो कमेंट है वो स्पैम में जाएगा। ये आया हुआ है कि आप कौन से गांव की बेटी हो और आपका पीहर कहाँ है, अब ये आप भाई कहाँ रहते कृष्ण हो। कुमार ने कमेंट कर रखा है। तो जी इनका जो मायका है वो गांव सींसर है, नरवाना के पास, और अभी ये बडाला गांव में रहते हैं। हम भाई हम अपने मामा के रहते हैं। हाँ। ठीक है, तो ये वाली बातें थी, मेरे हिसाब से यही कमेंट थे जो भी अ, आए हुए थे। मैंने लगभग सारे कमेंट लिए हैं, बाकी जो लोगों की कमेंट है वो सेम ही कमेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और जब हम वहाँ पे गए थे या फिर हम सामान वगैरह पैक कर रहे थे, तो उस टाइम पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई अंकल आंटी को भी ले जाना, या है ना अपने मम्मी पापा को यहाँ मत छोड़ना, ये कैसे रहेंगे। और एक कमेंट आया हुआ था कि घर छोड़ के जा रहे हैं बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, तो वीडियो कैसे बना सकते हैं इस मौके पे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे ब्लॉगर होते हैं जो बहुत ज्यादा दुख की घड़ी में भी वीडियो बना लेते हैं, हॉस्पिटल में भी वीडियो बना लेते हैं। हम तो फिर भी बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, और हमसे बहुत तो कम। खुद से भी वीडियो नहीं बनाई जाती ऐसे मौकों पर। हम तो ना खुशी के मौके छोड़ देते हैं, तो दुख वाले तो अपने आप, क्योंकि हमारा ये है नहीं कि भाई हर चीज ही हमें दिखानी है। बस ये है कि जहाँ पे जो अच्छा लगता है, हम कंफर्टेबल होते हैं, वो चीज हम दिखा देते हैं। बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में घट जाती है, हम कभी नहीं बताते ना दिखाते, तो ये वाली चीजें हैं। और भाई माँ बाप का ये है, देखिए माँ बाप को कौन नहीं अपने साथ लेके जाना चाहता है ना, ये किसको अपने माँ बाप की फिक्र नहीं होती। या फिर हमारे तो माँ बाप भी ऐसे नहीं कि हम उनसे पीछा छुड़ाते फिर रहे हो। भाई कई बार हो जाए, कई बार सासू ना माँ की बनती ना है। बना है, तो फिर भाई नू सोचा कर ला भाई राड़ता तो बड़ा अच्छी है ना, तो हमारा तो वो भी कोई सिस्टम नहीं है। तो लेकिन कुछ चीजें देखनी पड़ती है ना, एकदम से हम भाई कोई भी डिसीजन नहीं हाँ ले डिसीजन सकते। नहीं ले सकते, तो उसमें टाइम लग जाता है। और फिर क्या होता है, एक जो हमारे मतलब भाई माँ बाप होते हैं ना, वो बाहर जाना पसंद भी नहीं करते। हाँ। उनको ये होता है भाई जब तक हमारे चल रहे हैं, हम घर से कहाँ, तो हम अपने घर पर रवांगे, हमारा घर खुला रखांगे, हम अपने घर का भाई ताड़ा क्यों लामा। तो ये जो चीजें हैं
तो उस रीजन से ये होता है भाई कुछ टाइम के लिए, हाँ हो सकता है कि भाई बाद में चले भी जाए, हाँ हाँ। पर कुछ टाइम के लिए ये है कि उनको यहीं पे रहना पड़ेगा। और एक मैं मेन रीजन और बता देती हूँ, ये आप इस बात से भी जोड़ सकते हो और जो दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी उससे भी जोड़ सकते हो, बच्चे। क्योंकि जय का व्यवहार है ना इतना मतलब बेकार हो जाता है यहाँ पे आने के बाद, जब मेरी माँ और मेरे काका होते हैं। अगर मेरी माँ बाई चांस चली गई ना 2-4 दिन के लिए कहीं, तो ये ऑटोमेटिक सुधर जाता है, ये इतना अच्छा हो जाता है, मतलब बैठा रहेगा, सारे काम उसका पूछ के हाँ करेगा, बिल्कुल। सारा कहना मानेगा, सारे काम अच्छे से करेगा बिल्कुल। मेरे को ना मतलब जो बहुत शरीफ बच्चे होते हैं ना उनसे भी शरीफ लगने लग जाता है। कई बार मुझे ये हो जाता है कि भाई बच्चे को हो क्या गया, ठीक है। क्योंकि जो शरारती बच्चा होता है ना वो अगर चुप बैठ जाए ना तो मम्मी पापा को टेंशन हो जाती है कि हमारा बच्चा चुपचाप क्यों बैठा है, ये तो बहुत शरारत करता है। फिर कई बार मैंने ऐसे कह ही भी था दिया अगर कि तेरा जी होने लगता है कि ये इतना अवैध नहीं करता। ना, जब रोहतक थे ना तब भी ऐसा ही था। हाँ, मैं रोहतक गई थी ना, मतलब इतना शरारती उस टाइम पे, तो ये बहुत ज्यादा जिद्दी था, बहुत ज्यादा जिद्दी था। क्योंकि ना तो बिल्कुल भी बोलता था, चिड़चिड़ा रहता था इसका स्वभाव, तो बहुत ज्यादा रोता था, बहुत ज्यादा जिद लगाता था। लेकिन वहां पे जाने के बाद ना ये इतना शरीफ हो गया था, बहुत ज्यादा। अब मैं इसको सुबह में उठाती, बेटा उठ जा, उठ करके नहाना, अपना सारे काम करने, स्कूल में जाना, फिर दूध वहां लेके क्लास आना। के लिए जाना, और चीजों के लिए कोई जिद नहीं लगानी, है ना। और सुबह ये होता था ना भाई, मम्मी उठी नहीं है तो मेरे पास ना मतलब वही खाट के पास पानी का गिलास लेकर के रखना कि मम्मी पानी पी ले। फिर नीचे जैसे दूध रखा होता था फ्रिज में, अपने आप दूध लेकर के आता था और स्लैब पे रख देता था। तो ये सारी जो एक्टिविटी थी ना इसकी, मतलब उनसे ये लगता है कि बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि बच्चा वही ज्यादा लाड प्यार का फायदा उठा रहा हो, है ना, क्योंकि हाँ, इसका जो आसपास का ज्यादा उसमें रखा गया एटमॉस्फेयर है, है। वातावरण है, उसका बहुत फर्क। फिर ऊपर ला कर इसमें जल पे आ जाएगी। ये बार बोला बाहर कौन मर दिया, भीतर भी बड़ा माँ। कल किसी पापा जी जब चिकन बाहर धरती मां कल चिकन खाई बोल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई जो मेन टॉपिक हमारा वीडियो का, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, कि आप कहाँ पे जा रहे हो। तो जी हम प्रॉपर तो आपको एड्रेस नहीं बता सकते अभी, है ना, क्योंकि कुछ रीजन है इस वजह से। और हम हिसार से आगे राजस्थान की तरफ सरक गए हैं। राजगढ़ साइड। तो जो राजस्थान वाले लोग हैं ना उनके नजदीक जाएंगे हम अब। तो ये वाली चीजें हैं, तो जगह मैंने बता दी है। और भाई क्यों जा रहे हो, वो हम अपने काम से ही जा रहे होंगे, देखो ये चीज तो सही है। और एक कमेंट ये आया हुआ था कि मास्टर जी की जॉब लग गई, तो जहाँ पे मास्टर जी की ज्वाइनिंग है पोस्टिंग वहां है, पे हाँ ये शिफ्ट हो रहे हैं। तो भाई आपके मुंह में घी शक्कर ऐसा हो जाए तो फिर तो हमारा हम तो यही सोचते हैं कि हाँ कुछ ऐसा हो जाए तो भाई माम भी गंगा नहाए जावा ना, ये तरह तरह के हमने काम करने पड़े। तो बाकी ठीक है, देखो भगवान की दया से ये नहीं है कि भाई काम किसी ठीक चीज चल की रहा है। कमी है। काम मतलब जो हम मेहनत कर रहे हैं ना मिलजुल करके, उस हिसाब से काम हमारा बढ़िया चल रहा है। लेकिन एक जो गवर्नमेंट जॉब होती है ना एक उसमें बहुत security सारी होती है। टेंशन दूर हो जाती है। एक तो क्या होता है भाई, कई बार मेरे को सच में बहुत टेंशन होती है इन सब चीजों की। अब जैसे जो एक मिडिल क्लास फैमिली है जो अपना काम चला रही है प्राइवेट धंधा करके, कई बार परिवार में ना ऐसी बीमारी आ जाती है किसी बंदे को, या कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप ये लगा लो महीने 1.5 महीने में 15-20 दिन में इतने रुपए ले ले हॉस्पिटल वाले। बिल्कुल। ठीक है, तो वो इतने पैसे आदमी कई सालों में भी नहीं कमा सकता। क्या पता उसने सारी जिंदगी में इतने जोड़े हों हाँ, और वो एक वो उसके पल कुछ टाइम में लग जाए। जाते हैं। तो ये चीज मेरे को ये फील होती है भाई, देखो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो तो पैसे वैसे भी दे सके डॉक्टर तक, शायद तो उसकी आ गई भाई जो 2 किल्ले का जमींदार है, अपना मजदूरी करके खेती करके या फिर कोई प्राइवेट धंधा करके अपना बेचारा काम पेट चला पाल रहा है। मेरे कई बार मुंह हुआ है भाई कि सरकार ने ना थोड़ा सा कुछ तो करना चाहिए इन लोगों के लिए भी। एकदम तो कोई बड़ा खर्चा आ जाए, है ना, कोई बड़ा भाई डॉक्टर का ऐसा वो हो जाए, बाकी चलो जैसे छोटे मोटे हैं वो तो भाई सहन कर ले बंदा, कोई सरकार बात ने एक नहीं होती। सुविधा कर रखी है जो आयुष्मान कार्ड है, लेकिन इसमें आयुष्मान कार्ड का कोई घोटाला फायदा बहुत नहीं ज्यादा है, फायदा भी नहीं है।
क्योंकि अब कुछ हॉस्पिटल है उनमें तो बिल्कुल ही नहीं चलता। हाँ बिल्कुल नहीं चलता, कई में चला है। बाकी वहाँ है ना, जैसे इलाज के लिए नॉर्मल 10,000 रुपए लगा, तो उसके क्या बताओ वो 50,000 रुपए बना के ना उसमें बिल जोड़ दी ना वो मतलब भी अपनी जब जब भरपाई इमरजेंसी करा। हुआ है ना भाई, जब तो मैंने वो कदे चलता देखे ही कोनी। ठीक है, तो या गुड़िया थी, इनका भी वही आयुष्मान कार्ड तो है, लेकिन कोई फायदा को नहीं हुआ उनने उसका, इनके पैसे तो सारे उसको लग ना गए। जैसे जिंदल हॉस्पिटल में ले गए, अब जिंदल हॉस्पिटल है उसमें वहां वहाँ पे चलता ही चल नहीं नहीं है। रहा था, वो आधार हॉस्पिटल है वहाँ पे चल रहा है, तो क्योंकि ये इनके वाली पैनल चीजें बने हैं। होते हैं। ठीक है, और भाई एक ये होता है कि भाई हाँ आदमी बाद में काम ना कर पाए तो उसकी पेंशन हो जाएगी। हाँ, तो ना अब तो पेंशन बच्चों बंद लग कर की दी है सरकार ने। बच्चों लग की जो होती है ना, बाकी ये है जोड़ जैसे के किसी चला घर जाता में आदमी। सरकारी नौकरी होना तो 3-4 पीढ़ियां सुधर जाती हैं। हाँ सुधर जाती है, ये बात सच है। और हमारा तो ना ऐसा है, अभी मैं तुम कहूँ चलो हम नहीं तो कम से कम भाई कोई भाई बाण है ना, बाण का बटेऊ, या फिर भाई कोई काका ताऊ कोई तो लग जाए। हमारा तो भाई एक मामा मौसियां का तो है सरकारी जॉब, वरना हम तो जितने भी बाण भाई हम हमने तो सरकारी नौकरी का नुए बदीद हो रहा है कि भी सरकारी नौकरी हो गई किसी है। बाकी नुए सारे अपना बढ़िया काम चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये वाली चीजें हैं। और क्या बताना था? एक ये आया हुआ था भाई, आप जय की थेरेपी के लिए जा रहे हो शायद। हाँ बहुत सारे कमेंट थे कि जय की थेरेपी के लिए जा रहे हो। नहीं भाई, जय में ना मैं बताऊं, जय में इतना ज्यादा सुधार है बोलने में, तो बहुत ज्यादा। मतलब वीडियो में क्या होता है, एक तो ये कम ही आता है वीडियो में, है ना। कई बार कमेंट आता है कि अपने बेटे की भी वीडियो बनाया करो, उसको भी अच्छा लगेगा। तो जी देखो, बेटा जानते भी प्यारा है, ऐसी बात नहीं है, पर बेटा वीडियो बनवाता ही नहीं है। इतनी इसको तो बनवा आगे जितनी पीछे मैं लेना पड़ अब जाता देखता है, या फिर भाई कई बार चलो इसका मतलब ध्यान नहीं है, अभी तेरी वीडियो बना रहे हैं, इसकी वीडियो बन गई, ठीक है। हाँ, जब इसकी अगर इसको वीडियो बनाने स्पेशल लग पता जाएगी चल ना, जाए ना भैया जैसे कुछ काम कर रहा है, उसे टेमट जाएगा। हाँ अब बर्तन साफ करने लग रहा है, कई बार वीडियो पाचे तो शूट करा रहा है, जब बेरा पड़ता है जब मनु छोड़ देगा सारी चीजें, ना ना भाई ना भाई मेरी वीडियो ना बनाओ, झाड़ू काट दो तो झाड़ू नोड़े घेर देगा। तो ये वाली चीजें हैं। तो ये वीडियो बनवाता नहीं, और शॉर्ट वगैरह तो कितना बनवाता, इसने कदे ढंग का फोटो कौन खिंचवाया आज तक, फोटो भी नहीं खिंचवा सकता ये नहीं चला खड़े होके। तो ये वाली चीजें हैं। तो भाई जय के बोलने में बहुत ज्यादा सुधार है। मतलब अब हमने जो इसकी फतेहबाद जो स्पीच थेरेपी करवाई थी ना, उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। और उसके बाद भी ये बहुत सारे शब्द ऐसे अपने हैं, आप सीख गया। उन्होंने तो वो शब्द सिखाए थे भाई, जैसे अनाराम इमली, जो मतलब अपने बुक में होते हैं, है ना। लेकिन जो ये सबके नाम लेने, टू जेड नाम लेना, अब जैसे सुखबीर है, ये भी इसने बाद में ही सीखा है अपने आप सुखबीर, सुखबीर, ये क्या है, टोहाना, बाटोल, गड्डी, और जो रास्ते में जो नाम आवेंगे ना, वे भी सारे अपने आप लेगा। गड्डी जाऊंगा, गोलगप्पे खाऊंगा, और मम्मी लेके नहीं था जब खुआए थे, गड्डी जाऊंगा, गोलगप्पे खाऊंगा। सुरखी आ गया कहते ही। हाँ बातल आ गया, जब मतलब जावांगे तो राम जो भी आवेंगे। और इसने बेरा पड़ गया है, बरवाड़ा होगा जब नुका बरवाड़ा है। हाँ समय रोटी क्या रोटी, चश्मे, ये इसकी घड़ी ले आए तो इसमें चश्मे चाहिए हैं, चश्मे के लिए आवांगे बेटा, ठीक है। तो ये वाली बात है भाई, जय में बोलने में अभी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कठिन जो शब्द होता है ना वो भी बोल लेता है, और अब ये पूरा सेंटेंस भी बनाने लग गया। और एक और है, कहेगा पापा पापा 2-3 बार ना बोले ना, सुखबिले सुखबिले। आप फिर नहीं बोला तो फिर दूसरा आदमी नन्नू कहेगा मम्मी बोलिए पापा, बोलिए। जब मैं नहीं बोलूंगी तो राधू उतर जाएगा, राधू बोलिए मम्मी, भाई मम्मी बोल दी को नहीं, तू बोल मम्मी ने, मम्मी मेरे गला बोल पड़ेगी। तो जय ठीक है, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा शरारती ज्यादा है। तो हम ये सोचते हैं अगर कहीं बाहर चले गए तो वही हो सकता है कि ये थोड़ा शरारत करनी बंद कर दे, या फिर यहाँ पे बाहर जाता है ना तो लोग थोड़ा सा फायदा सा उठाते हैं इसका भी, क्योंकि इसको पता नहीं है यो माच जावे है, इसने कह दे फलान कर दे, दिकड़ कर दे, नू कर दे, नू कर दे, खुद सिखावेंगे और फिर खुद उसकी शिकायत लावेंगे, फलाने ने नाना कह दे, उसने नू कह दे, उसने नू कह दे। तो भाई इस चीज से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानती यार, सच में ना मैं मतलब आदमी हमारे आगे नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ बच्चा का मैं जरूर वो करे हैं। तो यह चीज है, मेरे आगे कोई कुछ नहीं कहेगा, मतलब मेरी माँ आगे कह दी, मेरे काका आगे कह दी, तो ये चीजें हैं जो कि भी मारा बेरा हमने रिप्लाई फिर ढंग ही मिलेगा, सुथरा ही मिलेगा। और जब मैं मतलब नहीं होगा, जब मैं फालतू के मतलब जिन्हें कोई काम धंधा नहीं है, फालतू बैठे हैं, मैं इस छोरे का पूरा मूड बना है, बाहर जाए जो बुगिया पे बैठे हुए हो नहीं, आपने देखा है समाज में, ठीक है, बस जिन्हें घर पे कोई मतलब काम नहीं कोई मेच्योरिटी वाली बात ही नहीं है। वो इतने बड़े हो गए हैं, बच्चे को कैसे, मैं कभी किसी दूसरे के बच्चे को धमकाती भी नहीं,
और यहाँ पे लोग के पता मौका लागते हैं थप्पड़ भी जड़ दे हैं, तो इसी सी बात हुआ है। तो इस करके मैं चाहूँ भाई कुछ साल में मेरे बच्चा नहीं यहाँ तक लेके चली जाऊँ। मेन रीजन मेरे बच्चे हैं, उसके बाद काम धंधा तो भाई वह बात है जड़ा रवांगे और अपना काम धंधा भी जमावांगे, काम भी करांगे। बिल्कुल ठीक है, तो ये वाली चीजें हैं। बाकी क्या होता है भविष्य में वो आपको। हाँ भाई, अभी ये नहीं कि बिल्कुल ही फाइनल हो चुका है, अभी ये है कि हो भी सकता है और ना भी हो सकता। पर मेरी कोशिश ये है कि भाई मैं काम थोड़ा सा ज्यादा कर लूंगी, पर हाँ मैं मतलब अपने बच्चों को यहाँ पे नहीं रखना चाहती। मेन रीजन जय है, आराध्या को कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आराध्या का थोड़ा नेचर मेरे जैसा है, ना तो किसी को फालतू टोकती और ना ही किसी की फालतू सुनती। ठीक है, पर जय के कारण हमें हो सकता है कि निकलना पड़ जाए यहाँ से। गांव की असली जिंदगी। तो वही आज के व्लॉग में इतना ही। और ये व्लॉग बहुत खून पीना था सच में, मतलब इसने इतनी परेशान करी हूँ मैं, इतनी किसी वीडियो ने परेशान नहीं करी होगी। 2-3 बार मैं वीडियो अपलोड कर चुकी थी, फिर उसमें कोशिश कर रही थी भी सारा काम करने की, पर कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो अब इस करके मैंने ये व्लॉग दोबारा से एडिट किया है और कल ही आएगा ये आप लोगों के पास, क्योंकि अब तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और इसकी वजह से ना पूरा दिन हो गया, दिमाग ख़राब हो चुका है। 7 बज चुके हैं शाम के, जिस टाइम पे मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो फिर इसको मैं कल ही अपलोड करूँगी और उसके बाद फिर आपको सीधा शादी के ही व्लॉग देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं व्लॉग शूट कर भी नहीं पा रही थी। ये तो मैंने फिर भी बैठ करके बना दिया था, क्योंकि पता नहीं क्यों ना मतलब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आँखें रड़क रही हैं और शरीर है ना बिल्कुल टूटा टूटा सा हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया एकदम से, ना कुछ ऐसा दर्द भाई हाँ कहने को कोई बहुत बड़ा ही दर्द है, पर मन नहीं कर रहा है किसी भी काम के लिए। तो इस करके मैंने 2-3 दिन कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो चलो अब मिलेंगे आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। तो बाय बाय।